हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नाउन। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े बेटा? नाउन पढ़े। ध्यान दीजिएगा, नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन पढ़ क्यों रहे हैं? तो बताया था कि नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। नाउन का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होगा और ऑब्जेक्ट का ज्ञान। बस इतना है, उससे काम से कोई काम नहीं। अब प्रश्न उठता है कि नाउन में क्या होता है? कल कहा था कि नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। जिसमें कल हमने पर्सन समाप्त किया था, जेंडर स्टार्ट किया था। आज अभी जेंडर समाप्त करेंगे, फिर आगे बात करेंगे, राइट। तो जेंडर में कहा था कि जेंडर का मतलब होता है जो हम देखते हैं। ध्यान देना, हमने कहा था नाउन की बात करा था, और नाउन को कहा था कि बेटा नाउन दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग नाउन और एक होता है नॉन लिविंग नाउन। याद आ रहा है? लिविंग में कहा था कि वह नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, वह नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और वह नाउन जो आइदर मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कहा था कि नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। A noun that represents female animal, it is called feminine gender. A noun that represents either male or female, it is called common. A noun that represents neither male nor female, it is called neutral gender. याद आ रहा है? यहाँ तक बात हम लोग का चला था, यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहीं से करने के बाद अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे मैस्कुलिन। यहाँ से फटाफट लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये कल समझा दिया था, तो आज सिर्फ उतारना है कि मैस्कुलिन क्या है। मैस्कुलिन में मतलब क्या होता है? मेल रिप्रेजेंट। तो सिंपल क्या कहा? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है ना? जैसे बॉय है, फादर है, हस्बैंड, क्या है? मैस्कुलिन। दूसरा क्या है भाई? फेमिनाइन। अब यहाँ जो भी मेल रिप्रेजेंट होगा मैस्कुलिन होगा, फेमिनाइन मतलब फीमेल। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जैसे गर्ल है, सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, बिच है, मेयर है। मॉन्क, मॉन्क का मतलब सन्यासी। मॉन्क मतलब सन्यासी। इसका फीमेल था सन्यासिनी। यहाँ नन होगा, देखो नन है, नन देखो। नन का मतलब हो गया सन्यासिनी। सन्यासिनी का मतलब, इसके दो तरह से बात समझ सकते हैं। एक तो नन बोलते हैं उसको जो लोग चर्च में रहते हैं, वो भी नन है। और मॉन्क का फीमेल भी सन्यासिनी हो। तो टाइगर से टाइग्रेस, नेफ्यू से नीस। इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, नेफ्यू से नीस पढ़ेंगे, है ना। नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, है ना। इसे नाइस मत पढ़ना। डॉग का विच, हॉर्स का मेयर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे समझ में आ गया। तीसरा है कॉमन जेंडर भाई। तो कॉमन का मतलब होता है अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ईदर मेल और फीमेल। अब इसमें मेल और फीमेल का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, अब आपको कहा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कैसे पता कि मेल है ना। अब वो अलग बात है, डॉक्टरनी साहब बोल देते हैं, हाँ, पता रहता है तब, है कि नहीं। टीचर, स्टूडेंट, बर्ड, पेरेंट्स, सिंगर, कजन, चाइल्ड, कॉक, जज, फ्रेंड, सर्वेंट, एनिमी, पर्सन, ये सब क्या भाई? कॉमन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर क्या है सर? नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नीदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ना तो वो मेल है ना ही फीमेल है, न्यूट्रल है, मतलब निर्जीव है। पेड़ पौधे सब आ जाएंगे न्यूट्रल में, सारे चीज आ जाएंगे जेंडर में। अभी कल इस पर चर्चा किया था मैं, हमने कहा भाई फिश, मछली, मछली किस में आएगा, है ना। मछली हो गया, अब कीट पतंगे हो गए, आम चीटी हो गए। देखा जाए होना चाहिए कॉमन जेंडर, लेकिन वो आएगा न्यूट्रल जेंडर में, क्योंकि इंग्लिश में जो है न्यूटर उसको माना जाता है जिसमें आप मेल फीमेल का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो ना तो मेल ना फीमेल। जैसे मछली को पकड़ के हम कहते हैं कि फीमेल है, तो उसको रखते हम कॉमन में। पकड़ लिया, पता लगा लिया। जैसे डॉक्टर, देख लिया कि डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं, पता लगा लिया। टीचर है कि टीचरी है, मतलब है ना। तो पता चल गया, तो आईडी लगा दिया हमने। लेकिन न्यूटन जो कहता है वैसा लिविंग 10% जिसका आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते कि वो क्या है, इसलिए वहां पे हम ईट का प्रयोग करते हैं। इसलिए उसे बोलते हैं निर्जीव के जैसा। हम लोग जाने वो सजीव है, जैसे चना खाते हो, रियल में देखा जाए तो सजीव है वो, क्योंकि एक चना 1000 चने को पैदा कर सकता है बायोलॉजिकल रूप से। लेकिन अंग्रेजी क्या है? वो निर्जीव है। आंट तो चींटी, कहाँ आंट? ये आंट, आंटी वाला आंट है ना। वो महिला आंट जो होती है वो। ठीक है जी। तो न्यूटन में देखो बुक है, पेन है, कॉलेज, स्कूल, जो गर्ल, सब। अब इसी में तुम कर देना एग्जाम्पल में और भी डाल दो, फिश,
है ना जी, FISH, फिश आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें सब आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा, फिश वगैरह तुम कर दो या स्मॉल इंसेक्ट कर दो, इंसेक्ट इसमें सब कर दो, इंसेक्ट आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगा तुम्हारा न्यूटर जेंडर। ये हुआ तुम्हारा बेसिक ज्ञान, ये हुआ बेसिक ज्ञान। अब इससे ऊपर बढ़ते हैं, इतना तक अगर आपके पास हो तो आप ही सी का प्रयोग कर सकते हो, इट का प्रयोग कर सकते हो, आगे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब मुद्दा है हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जेंडर की बात करें। अब जेंडर में क्या होता है, बेसिक ज्ञान समझिएगा। आपसे पूछा गया कि सर बताइए कि सब कुछ पढ़ने के बाद सर मून कौन सा जेंडर है। अब अकॉर्ड 4 पढ़ लिया, मेल तो है नहीं, फीमेल तो है नहीं, कॉमन भी नहीं कि छू के बता दें कि महिला एक पुरुष है, कॉमन नहीं आया, तो न्यूटर में 100% दाव लगा सकते हैं, नहीं, न्यूटर नहीं है भाई, निर्जीव ही तो है मुंजी, ठीक है कि नहीं। एक पक्ष हो गया कि निर्जीव है, यानी जेंडर कौन सा है, न्यूटर। अब एक पक्ष में और देता हूं आपको, एक पक्ष में आपको और दे रहा हूं, सेकंड पक्ष का। अब देखिए पेन का तुलना बिल्डिंग से होगा, पेन का तुलना किससे होगा, पेन से नहीं होगा, टेबल का तुलना टेबल से, बिल्डिंग का तुलना, अच्छी बात। अब देखो गाना बना है, चांद सी होगी महबूबा मेरी, गाना सुना है, चांद सी होगी, तो चांद सी महबूबा यानी महबूबा चांद के जैसा होना चाहिए। इसका मतलब कि जब तुम महबूबा की तुलना चांद से कर रहे हो, इसका मतलब कि चांद कोई व्यक्ति है, सुंदरता की तुलना किया ना, तो चांद को सुंदर मान रहे हो। क्या तुम बोलते हो कि टेबल सी होगी महबूबा मेरी, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को पर्सोनिफाइड करते हैं। जैसे कैसे पता कि ये मेल है ये फीमेल है, कैसे पता, तो हम लोग पर्सोनिफाइड करते हैं व्यक्ति के कैरेक्टर के हिसाब से। क्या करते हैं, कैरेक्टर। अब कैसे होता है कैरेक्टर, भाई ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर होता है, अब क्या करते हैं भाई, पर्सोनिफाइड, ठीक है, नाउन, पर्सोनिफाइड नाउन। ये पर्सोनिफाइड क्या होता है सर, तो पर्सोनिफाइड मतलब कहो पर्सोनिफिकेशन कह दो, ऐसा कर लो, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन कर लो। पर्सोनिफिकेशन क्या हो, व्यक्तिकरण, इसका हिंदी क्या हो, व्यक्तिकरण। किसी भी चीज को हम व्यक्ति बना सकते हैं, किसी भी चीज को, नॉन लिविंग को भी। जैसे कभी कभी आप कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो बाइक को ऐसे देखते हो जैसे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी पत्नी है, वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है। मतलब आप किसी भी चीज को ऐसे देखते हो जैसे लगता है उससे कोई अपनापन हो गया। नहीं होता कभी कभी किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, उसको आप ऐसे रखते हो संवार के सजा के, जैसे उससे कितना लगाव हो गया आपको, होता है समटाइम्स। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन, उसके दिए हुए में हम प्राण और जान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा, इंग्लिश जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ने का एक फायदा होगा, आपको बताया होगा कि आई हैव फेस 2 टाइम्स इंटरव्यू, यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया हूं मैं, ठीक है, बीपीएससी सिलेक्टेड, जॉब छोड़ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए इतना डेप्थ जो देखते हो, साइंस में नॉलेज जो देखते हो, जीएस का, वो सब वहीं का देन है। इसलिए इंग्लिश यहाँ पे जो आपको मिलेगा बहुत डेप्थ मिलेगा, और इंग्लिश में रिसर्च, इसलिए कहीं भी टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे अंतिम इंग्लिश होगा, यहाँ के बाहर अंग्रेजी होता ही नहीं, यहाँ के बाहर अंग्रेजी होगा ही नहीं, ये अंतिम होगा, यहीं पे रिसर्च होगा। ये जितने भी टीचर यहाँ पढ़ाते हैं सबको गाइडेड सारा काम किया जाता है, तभी वो काम यहाँ करता है, तो ऑथेंटिक पूरा होगा, डाउट कहीं भी नहीं, और पढ़ाया जाएगा वो 100% पढ़ाया जाएगा, तो अंदर से कोई डाउट रखना ही मत सीखने के लिए, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, तो पर्सोन क्या होता है, व्यक्तिकरण, किसी को हम बनाते, कैसे बनाते भाई, तो व्यक्ति किसका होता है, मेल का, मैस्कुलिन का या फिर फेमनाइन का, मैस्कुलिन फेमनाइन। अब मैस्कुलिन होता क्या है सर, तो किसी भी मेल में हम लोग ढूंढते हैं पावर, पावर मतलब वो डीएम वाली पावर नहीं, शक्ति, स्ट्रेंथ। क्या ढूंढते हैं, रफ। क्या ढूंढते हैं, क्रुएल्टी। इसको लिखते रहो बेटा, लिखते रहो, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, पावर कहा, स्ट्रेंथ कहा, रफ कहा, क्रुएल कहा। अब देखिए सारे गुण मैस्कुलिन में है या नहीं, है ना, मैस्कुलिन है तो पावर है, स्ट्रेंथ है, रफ है, क्रुएल्टी है, ये सब मेल के अंदर होगा। अभी मैं सोचना कि हम क्रूएल नहीं है नहीं है तो डाउट होगा फिर, है कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए तुम्हारे अंदर। यहाँ देख लो, अब कोई फेमिनाइन है तो पहला चीज उसके अंदर सुंदरता होगा, ठीक है, दूसरा चीज सॉफ्ट होगी, तीसरा पोलाइट होगी, तीसरा काम होगी, शांत होगी। हालांकि शांत वाला नेचर अब नहीं मिलता, प्रकृति के अनुसार बदल गया है, मैं कौन सा काम CLM
लेकिन बाकी सब मिलता है, ठीक है, ब्यूटी है, सॉफ्ट है, प्लाइट है, काम, महिलाएं शांत हो गई, है ना, फिर भी सब ही रहेगा। तो ये हुआ मैस्कुलिन का नेचर। अब इसमें चेंज चेक करो कि आपका जो मून है, चंद्रमा है, इसमें देखिए क्या सुंदरता गुण है। तो इसके साथ आप शी लगाइए, हर लगाइए, यानी फीमेल वाले क्वालिटी लगाइए। अगर आपके सामने सन है तो देखिए इसके साथ ये सब मिल रहा है चीजें, तो इसके साथ ही लगाइए, इसके साथ हिज लगाइए, ऐसा वर्ड का प्रयोग करिए। अब ये सारे मिलने को जरूरी नहीं है, बस ये देखो कि ये है या नहीं। तो जिस चीज में ये होगा उसको हम मैस्कुलिन कहेंगे, जिसमें ऐसा होगा फेमिनाइन कहेंगे। ये आपके राइटिंग अप्रोच में हेल्प करेगा। जैसे इंडिया है, इंडिया हैज डेवलप्ड हर इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमी, हिज इकोनॉमी। इंडिया हैज डेवलप्ड हिज, हर, इट्स, तीन वर्ड हो गया, एग्जाम्पल तीन हो गए। इंडिया हैज डेवलप्ड हिज इकोनॉमी, हर इकोनॉमी, और एक निर्जीव वाला इट्स इकोनॉमी। तो दिमाग लगाइए और सोचिए, बताइए, इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स लगाओ बच्चे ऑनलाइन, तुम जवाब नहीं दे बेटा, तुम्हारा राइटिंग भी खराब आजकल हो रहा है, जवाब दो, कमेंट करते रहो, बोलो। तो इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स इकोनॉमी होगा, या हिज होगा, या हर होगा, बताइए। कितने बच्चे हिज में हैं, कितने बच्चे हर में हैं, कितने बच्चे इट्स में हैं। अब इट्स लगाया है, ध्यान दो, इट्स भी गलत और हिज भी गलत, होगा हर इकोनॉमी। हमने क्या लिखा, देखो लिख दिया इंडिया, दिया ना भाई, इंडिया है तो प्योर निर्जीव, लेकिन तुम भारत की निर्जीव है तो इसके लिए लड़ क्यों रहे हो, ये मेरा बाउंड्री है, ये मेरा देश है, क्यों लड़ रहे हो फिर? जब निर्जीव वस्तु लड़ता है जी, कलम खो गया दूसरा कलम ले आओ, क्यों लड़ रहे हो इसके लिए? समझ पा रहे हो ना? अगर वस्तु है, निर्जीव चीज है तो झगड़ा होगा, दूसरा पैदा कर लेंगे। लेकिन इतना सा बाउंड्री में घुस गया तो ये घुस गया, तो आ गया तो होगा। आप परेशान हैं तो आप इस देश में रहते हैं, तो आपके पास एक लगाव है, आपको गोद में समेटे हुए है, आपको रक्षा कर रहा है, खुला बाउंड्री में कोनो घुस के नहीं मार दे रहा है ऐसा। चीन वाला बंदूक लगा है, उठो काम घुस नहीं कर रहा जी। तो आपके लिए सुरक्षा है ना, कवच। तो बाउंड्री क्या है, सुरक्षा कवच है कि नहीं है? तो आपको रक्षा कर रहा है ना। रक्षा कौन करती है? माता। प्यार कौन देता है? माता। तभी तो भारत माता बोलते हैं। इसलिए जितना भी कंट्री होता है सबके साथ हर ही लगाते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसमें ब्यूटी, सुंदरता है। हमारा देश सुंदर है, हमारा घर सुंदर है, सुंदर हो चाहे ना हो, बोलते हैं ना सुंदर है ना। अपना बच्चा जब हो गया, भले महाबेवकूफ है, बड़ा विद्वान लड़का है मेरा बच्चा, है ना, कुछ भी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, टीवी फोड़ दिया, अच्छा कर रहा है, समझ लो, वो लाइट है, सॉफ्ट है ना, क्या है जी, शांत है। कहने का सेंस है कि वो चीज समझना पड़ेगा, वो अंदर से डेवलप करना है। यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या लिखा बेटा, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। जेंडर में एरर्स कैसे होता है, इसको समझने के लिए मुझे बताओ, इसको लिख लिया आप सबने, इसको लिख लिया, लिख दिया भी ना। तो ये बीच में नहीं लिखा, ध्यान देना, ये एरो नहीं दिया हुआ है, गलती करी इसने, ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मून के साथ क्या लगाएंगे, सन के साथ ही, डेथ के साथ ही, स्प्रिंग के साथ ही। उतार लो बात नहीं। ये क्वालिटी हो गया स्ट्रेंथ, हार्ड, रफ, क्रूएल, वायलेंस। ये हो गया ब्यूटी, सॉफ्ट, काम, पोलाइट। ये हो गया फेमिनाइन के लिए। और ये एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है। उतारिए सुनो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है जो आप लिख लीजिए, है ना, इस तरह से। ये कुछ एग्जाम्पल है, एरस लिख करके वो पढ़ देगा यहाँ पे। देखिए, द सन सेट्स, हीज लगाया गया है, तो सन के लिए हीज बिल्कुल सही है। यहाँ पे मून के लिए देखिए हैज और हर लगाया गया है, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग के साथ हैज, यहाँ पे हर लगाया गया है, बिल्कुल सही है। डेथ के साथ देखिए हिज लगाया गया है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे हर लगाया गया, बिल्कुल सही है। सारे एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है। अच्छी बात। अगला पॉइंट फैक्चुअल है, उसे आराम से देख के उतार लीजिए और समझते हुए लिखिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि शिप्स एंड कंट्रीज, देखिए जो बात कहा था हमने, शिप्स एंड, शिप्स का मतलब पानी वाला जहाज, अ कंट्री मतलब देश, आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। इसका मतलब क्या, शी या हर, यही ना हुआ जी। द शिप्स हैज लॉस्ट हर, देखो, इंडिया इज प्राउड ऑफ हर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इंडिया में लोग इट्स लगा देगा, बलंडर, किताब को काट दो। इंडिया हैज डेवलप्ड हर, देखो लगा है, सही हो गया, यहाँ पे सब सही है।
है ना, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ। तो शिप्स एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। तो पानी वाला जहाज के साथ भी सी या हर लगाते हैं, क्यों? अब चले जाओ साउथ में, केरला साइड में, वहां समुद्र में जो नाव रहता है उसमें बच्चे पैदा भी हो जाते हैं मनुष्य के, और कई महीने तक उसी में रहते हैं लोग। तो नाव उसको रक्षा करता नहीं करता है भाई, क्या लगाए? सी हर लगाएंगे उसके लिए मदर वही हुआ ना, घर वही हुआ उसके हुआ। सब नोट में क्या लिखा? मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीन नाउन हो गया ना। ये तीनों नाउन का ट्रीट करते हैं न्यूट्रल जेंडर के जैसा। प्रपत्ति है यहां तक, बात बन गया। इस समझ में आ गया मुद्दा। अब यहाँ मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब अनकाउंट वाटर है तो सी हर तो लेगा नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ हटा दूं इसको। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में कुछ फैक्ट होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या फैक्ट होता है सर, कि कलेक्टिव नाउन कभी कभी सिंगुलर होता है और कभी कभी प्लूरल होता है। वो डिपेंड करता है उसका थॉट कैसा है। जैसे जूरी, जूरी का डिसीजन कितना हो गया? एक। तो सिंगल बॉडी हुआ जूरी, इट्स लगाना। और अगर जूरी का विचार डिवाइड हो गया तो उसके साथ आर लगाना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो क्या लिखा यहाँ पे, कि कलेक्टिव नाउन यदि सिंगल बॉडी ग्रुप में काम कर रहा है तो इसके साथ क्या लगाना? अगर यदि प्लूरल तो क्या लगाना? तो इट्स हो गया सिंगुलर और दियर हो गया प्लूरल, जो बना किससे है? दे से। कि देर का मतलब होता है उनके। जैसे द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, आर्मी हो गया सिंगुलर तो इट्स का प्रयोग किया गया, सही है। यहाँ पे जूरी हैज लगाया गया तो इट्स लगा गया, वही जूरी में पर लगाया गया तो देखो दियर लगाया। फिर समझिए, ये एग्जाम्पल पहले भी आया था, याद करो। अभी नहीं, पहले आया था, कोई बात मत देखो। हम क्या बात करें? जूरी का। अब बताइए सबसे पहला काम कि जूरी का हिंदी क्या होता है? जजों का समूह। आपने रुस्तम मूवी देखा होगा, तो जजों का समूह का फैसला एक दिया गया कि भाई इस व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए। फैसला कितना हुआ? देखो लिखा है जूरी हैज मतलब एक हो गया, गिवन इट्स डिसीजन, उसने एक फैसला दिया, अपना फैसला। इट्स मतलब हिंदी और अपना, कह रहा है कि उस अपना के लिए इट्स क्यों लगाया? तो डिसीजन कितना था? एक था। फैसला कितना था? एक था। तब यूनाइट था। फिर देख रहा है जूरी वर डिवाइडेड। अब जूरी जो है दो इधर चला गया, दो इधर चला गया, डिवाइड हो गया। देखो यहाँ जूरी के लिए क्या लगाया गया और यहाँ क्या लगाया गया? वर। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? इज। यहाँ क्या है? आर। तो इट्स क्या है भाई? तो इट्स आता है निर्जीव के लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि जूरी है तो सजीव, लेकिन तुम यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या लगाना? इट्स। कब? जब सिंगल बॉडी में काम कर रहा हो, ये फिक्स हो गया। फिक्स मतलब ऐसा ही लगेगा, इसमें चेंज नहीं करना, अनचेंज। तो कहने का सेंस है बच्चे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अनिवार्य रूप से काम करना पड़ता है, जो जरूरत मजबूरी में झेलना पड़ता है तो वो काम हो जाए। खैर, अब हम लोगों ने क्या काम किया? एक पार्ट समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने क्या समाप्त किया? नाउन का बेसिक क्लास। अब जो बचा है नंबर एंड केस। क्या बचा है? नंबर एंड केस। ये दो चैप्टर पढ़ने के बाद नाउन से बनेंगे क्वेश्चन। टोटल नाउन से एग्जाम में लगभग मान चलो कि 10+ क्वेश्चन सारी एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप एसएससी दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, यूपीएससी तक दे रहे हो, तो राइटिंग स्किल्स का पार्ट नाउन से हो। तो पूरा नाउन जो आप पढ़ोगे तो आप में लिखने, समझने, बोलने की क्षमता 10% आ। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते फिर हम लोग रात को 8 बजे लाइव आता हूँ डेली, वो भी देखना है।